Hello everyone, welcome back to Focus Only Study YouTube चैनल। एनिमल किंगडम में हम लोग का नॉन कॉर्डेट्स ख़त्म हो चुका है। हम लोगों ने सभी फाइलम्स, फाइलम प्रोटोजोआ से लेके फाइलम इकायोडर्माटा तक थ्योरी अलॉन्ग विथ क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से कवर अप कर लिया है। आज हम लोग देखेंगे फाइलम कोडेटा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा फाइलम है हेमिकोडेट्स, उसको देख लेते हैं। दरअसल हेमिकोडेट्स को पहले फाइलम कोडेटा के अंदर ही एक सब फाइलम के रूप में कंसिडर किया जाता था, लेकिन अब इसे एक अलग फाइलम की तरह देखा जाता है अंडर नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, इस फाइलम में वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड डायग्राम में देख रहे हैं। बैलेनोग्लॉसस हेमिकोडेट का ही एग्जाम्पल है, और ये देखने में इसका जो अपीयरेंस है बिल्कुल वर्म लाइक है। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, बायलैटरल सिमेट्रिकल होता है, ट्रिपल प्लास्टिक और सिलोमेट होता है, बॉडी सिलिंड्रिकल होता है। ठीक है, और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि इसके बॉडी को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर एंड ए लॉन्ग ट्रंक। प्रोबोसिस इसका माउथ का रीजन हो गया, कॉलर इसका नेक वाला रीजन हो गया, और ट्रंक जो हो गया उसका मेन बॉडी हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन यानी जिससे वे वेस्ट डिस्चार्ज करता है वो होता है प्रोबोसिस ग्लैंड। ठीक है, प्रोबोसिस जो यहाँ पर एंटीरियर प्रोबोसिस था माउथ वाला रीजन, और प्रोबोसिस ग्लैंड, ये दोनों टर्म बिल्कुल सेम है लेकिन फंक्शंस अलग अलग हैं। ठीक है, सेक्सेस की बात करें तो अलग अलग सेपरेट होते हैं। ठीक है, दे आर डायशियस, यानी मेल बैलेनोग्लॉसस अलग होगा और फीमेल बैलेनोग्लॉसस अलग होगी। ठीक है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल यानी बाहर में होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है यानी लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है बैलेनोग्लॉसस और सैकोग्लॉसस। इससे ज़्यादा हमें इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं रखनी है। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं फाइलम कोडेट्स। देखो, कोडेट्स और नॉन कोडेट्स में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसको कि अभी हम लोग देखेंगे। सबसे बेसिक डिफरेंस ये है कि फाइलम कोडेट्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और यही नोटोकॉर्ड हम ह्यूमंस में वर्टिब्रल कॉलम का निर्माण करता है, जबकि नॉन कोडेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है, इसीलिए उसको नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। ठीक है, देखो मुख्य रूप से 5 डिफरेंसेस हैं कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच। जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, तो ये कॉर्डेट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है, मतलब जो भी जीव कॉर्डेट फाइलम में आएंगे उन सभी में ये सभी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद होगा। ठीक है, पहला है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि प्रेजेंट तो दोनों में होता है, लेकिन दोनों में फीचर्स अलग अलग देखने को मिलता है। कॉर्डेट्स में ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है CNS, ये डोर्सल हॉलो और सिंगल होता है, यानी पीछे की साइड होता है, हॉलो होता है यानी खोखला होता है, और सिंगल होता है। ठीक है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में क्या होता है, वेंट्रल सॉलिड और डबल नर्व कॉर्ड मौजूद होता है। क्लियर है, वेंट्रल मतलब आगे की तरफ होता है इसका नर्वस सिस्टम, सॉलिड होता है, और डबल यानी पेयर्ड होता है। तीसरा फीचर है कॉर्डेट्स में पेयर्ड फेरिंजियल गिल स्लिट्स मौजूद होता है, यानी इसमें जो फेरिंग्स होता है उसी में गिल स्लिट्स लोकेटेड होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये गिल स्लिट्स एब्सेंट होता है। ठीक है, ये बेसिकली रेस्पिरेशन के लिए फंक्शन करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कॉर्डेट्स में हार्ट आगे की तरफ होता है, वेंट्रल होता है, जैसे कि हम लोग में है कि नहीं, ह्यूमंस में, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हार्ट अगर प्रेजेंट हो तो डॉर्सल होता है यानी बैक साइड होता है। ठीक है, पीठ की तरफ होता है। फिर कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल पार्ट यानी टेल प्रेजेंट होता है,
जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं, पोस्ट एनल पार्ट मौजूद है, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। तो क्लियर हो गया। तो 5 डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के क्या क्या है, तो इस डायग्राम से याद रहेगा। कॉर्डेट्स में डोर्सल हॉलो सिंगल नर्व कॉर्ड या उसी को सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, ये मौजूद होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में वेंट्रल, सॉलिड और डबल नर्व कॉर्ड मौजूद होता है। नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स में प्रेजेंट होता है, नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। फेरिंजियल गिल स्लिट्स मौजूद होता है कॉर्डेट्स में, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में एब्सेंट होता है। पोस्ट एनल टेल मौजूद होता है कॉर्डेट्स में, जबकि ये एब्सेंट होता है उधर नॉन कॉर्डेट्स में। हार्ट हम ही लोग की तरह होता है, यानी वेंट्रल होता है कॉर्डेट्स में, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में ये बैक साइड यानी डोर्सल होता है अगर प्रेजेंट है तो। फाइलम कॉर्डेट्स की बात करें तो इसको बेसिकली 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला है यूरोकोडेटा या उसी को ट्यूनिकेट्स कहा जाता है, दूसरा है सेफेलोकोडेटा और तीसरा है वर्टिब्रेटा। क्लियर हो गया। तो फाइलम कॉर्डेट्स हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 सब फाइला यूरोकोडेटा, सब फाइला सेफेलोकोडेटा एंड सब फाइला वर्टिब्रेटा। ठीक है। अब ये जो यूरोकोडेटा या ट्यूनिकेट्स है प्लस ये जो सेफेलोकोडेटा है, इस दोनों को इकट्ठे मिलाकर प्रोटोकॉर्डेट्स कहा जाता है। ठीक है, मतलब ये दोनों जो है प्रिमिटिव कॉर्डेट्स हैं। जनरली आपने देखा होगा कि जब भी कॉर्डेट्स की बात आता है तो डायरेक्टली हम लोग सब फाइलम वर्टिब्रेट्स पे जंप कर जाते हैं और यूरोकोडेट्स और सेफेलोकोडेट्स के बारे में बात नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि ये प्रिमिटिव कॉर्डेट्स में आते हैं और इसीलिए इसका ज़्यादा डिटेल हमें नहीं देखना होता है। ठीक है, लेकिन चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए इसको हम देखेंगे और इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं हमारे टीचिंग एग्जाम्स में। क्लियर है। देखो, यूरो का मतलब होता है टेल और कॉर्डेट्स तो देख ही लिया अभी हमने। तो कहने का मतलब है कि यूरोकोडेट एक ऐसा प्रिमिटिव कॉर्डेट है जिसमें कि नोटोकॉर्ड केवल और केवल लार्वा का लार्वल टेल में मौजूद होगा। लार्वा के केवल टेल वाले पोर्शन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा, जबकि सेफेलोकोडेट्स में, सेफेलो का मतलब होता है हेड, ये जो नोटोकॉर्ड होगा वो हेड से लेकर टेल तक एक्सटेंड कर रहा होगा और ये परसिस्टेंट होगा थ्रू आउट देयर लाइफ, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जो है ये नोटोकॉर्ड इनके शरीर में मौजूद होगा, जबकि यूरोकोडेट्स में ऐसा नहीं है। यूरोकोडेट्स में नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द लाइफ मौजूद नहीं रहता है। ठीक है, एग्जाम्पल की बात कर लें तो यूरोकोडेट्स में एसिडिया और सैल्पा डोलियोलम, ये 3 एग्जाम्पल्स आते हैं। ये जो डायग्राम दे रखा है ये यूरोकोडेट्स का ही है। ठीक है, जबकि सेफेलोकोडेट्स में एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है ब्रैंकियोस्टोमा, या इसी का दूसरा नाम है एम्फियोक्सस और लैंसलेट। क्लियर है, याद रहेगा। और अगर नहीं याद रहा तो इसके लिए हम एक ट्रिक बनाया है, उससे आप लोग इसे आसानी से याद कर सकते हो। देखो, यूरोकोडेट्स में कौन कौन आते हैं, एसिडिया, सैल्पा और डोलियोलम। ठीक है, कैसे याद रखोगे, तो इस लाइन से, इस ट्रिक से, ऐश यूरोप में इस साल डोली चढ़ेगी। ठीक है, ऐश से हो जाएगा एसिडिया। क्लियर है। यूरोप से हो जाएगा यूरोकोडेट, साल से हो जाएगा साल्पा, डोली से हो जाएगा डोलियोलम। क्लियर। ऐश, ठीक है, ऐश्वर्या राय को शॉर्ट फॉर्म में ऐश कहते हैं ना, तो ऐश यूरोप में इसी साल डोली चढ़ेगी। एसिडिया यूरोप से यूरोकोडेट, साल से साल्पा, डोली से डोलियोलम। क्लियर है। और सेफेलोकोडेट्स कैसे याद रखोगे, एज्यूम करो शेफाली नाम की कोई लड़की है, ठीक है, और वो ऑफिस जाती है और उसका ऑफिस जो है, ऑफिस का ब्रांच जो है वो आम्रपाली में है, आम्रपाली नामक जगह पर। ठीक है, तो उसी से हम लोग इसका ट्रिक बनाएंगे। शेफाली का ब्रांच आम्रपाली में है, शेफाली से हो जाएगा शेफेलोकोडेट्स, ब्रांच से ब्रैंकियोस्टोमा, आम्रपाली से एम्फियोक्सस।
क्लियर? क्या हो जाएगा? शेफाली का ब्रांच आम्रपाली, आम्रपाली में है और वो क्या काम करती है? फ्रीलांसिंग करती है। ठीक है, तो फ्रीलांसिंग से लांसिंग से क्या याद हो जाएगा? लैंसलेट। ठीक है, शेफाली का ब्रांच यानी सेफेलोकोडेटा ब्रांकियोस्टोमा आम्रपाली में, और वो फ्रीलांसिंग का काम करती है। ठीक है, लैंसिंग से लैंसलेट। अब हम लोग आते हैं अपने तीसरे सब फाइलम वर्टिब्रेटा पे। ठीक है, इसमें एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके जो मेंबर्स हैं ना, वो नोटोकॉर्ड पोजेस करते हैं ओनली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड, क्योंकि एडल्ट में ये नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा रिप्लेस हो जाता है। ऐसा ह्यूमंस में भी देखने को मिलता है। हम ह्यूमंस में वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, यानी बचपन नहीं बल्कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जब ह्यूमंस का होता है, उस समय में हमारे पास नोटोकॉर्ड होता होगा, और वो जैसे ही हम लोग बड़े होते हैं तो वो वर्टिब्रल कॉलम में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, और ये वर्टिब्रल कॉलम जो है ये दो तरीके का हो सकता है, या तो कार्टिलेजिनस या फिर बोनी। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन और कंक्लूजन, निष्कर्ष निकल के आता है कि सभी वर्टिब्रेट्स कॉर्डेट्स होते हैं, लेकिन सभी कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं होते हैं। क्लियर? ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि सभी वर्टिब्रेट्स में कॉर्डेट्स के सभी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो हमने 5 देखे वो मौजूद होता है, लेकिन सभी कॉर्डेट्स जो है वो वर्टिब्रेट्स नहीं कहला सकते, क्योंकि उन सभी में वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता। ठीक है, इस फाइलम का नाम ही वर्टिब्रेटा पड़ा है इसलिए क्योंकि इसमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है। क्लियर है? और अभी जो हमने प्रिमिटिव कॉर्डेट्स देखा, यूडोकॉर्डेट और सेफेलोकॉर्डेट, क्या उसमें वर्टिब्रल कॉलम था? नहीं, इसीलिए वो वर्टिब्रेट्स के कैटेगरी में नहीं आएंगे। क्लियर है? वो जो बेसिक 5 कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे कॉर्डेट्स के, ये तो वर्टिब्रेट्स में मौजूद होते ही हैं। इसके अलावा इसमें किडनीज प्रेजेंट होता है, एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन फंक्शन के लिए। कुछ पेयर्ड अपेंडेजेस मौजूद होते हैं, जैसे कि फिन्स या लिम्स, फिन्स तैरने के लिए, लिम्स चलने के लिए। वेंट्रल हार्ट जो होता है उसमें 2, 3 या 4 चेम्बर्स मौजूद होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं इसके डिवीजन को। सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज फर्दर डिवाइडेड एज फॉलोज। वर्टिब्रेटा जो है उसको हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एग्नाथा और गेनाथोस्टोमाटा। ठीक है, ए का मतलब होता है विदाउट और गेनाथा का मतलब होता है जॉ, मतलब ऐसे जीव जिसमें कि जबड़े मौजूद ना हों। तो एग्नाथा यानी विदाउट जॉ, या दोज ऑर्गेनिजम्स विच लैक जॉ। इसके अंतर्गत आता है हमारा क्लास साइक्लोस्टोमाटा। ये देखो, जॉलेस वर्टिब्रेट पेट्रोमाइजोन, ये क्लास साइक्लोस्टोमाटा का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, जो डायग्राम में देख रहे हैं हम लोग। अब देखो, इसका नाम साइक्लोस्टोमाटा क्यों पड़ा? क्योंकि इसमें जबड़ा होता नहीं है, इसीलिए इसका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। ठीक है, सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉज। तो साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर। ठीक है, स्टोमा का मतलब होता है ओपनिंग। क्लियर है? अब ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ क्लास साइक्लोस्टोमाटा आर एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिशेस। इसके जितने भी जीवित मेंबर्स हैं इस क्लास के, वो सभी के सभी किसी न किसी फिश पे एक्टोपैरासाइट यानी परजीवी होते हैं बाहरी रूप से। ठीक है, देखने में इनका बॉडी कैसा है? इलोंगेटेड है। ठीक है, और इसमें 6 से 15 पेयर गिल्स मौजूद होते हैं रेस्पिरेशन के लिए। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके माउथ में सकर्स मौजूद होता है, जिसकी मदद से ये किसी भी फिश के बाहरी वाले हिस्से में चिपक जाते हैं। ठीक है, एज एन एक्टोपैरासाइट। इनका बॉडी काफ़ी स्मूथ होता है, चिकना होता है, क्योंकि इसमें स्केल्स और पेयर्ड फिन्स मौजूद नहीं होते। इसके साथ ही इनमें जो क्रेनियम होता है और वर्टिब्रल कॉलम होता है ये कार्टिलेजिनस होता है।
क्रेनियम का मतलब होता है ब्रेन बॉक्स, ठीक है, जिसके अंदर ब्रेन मौजूद होता है। और वर्टिब्रल कॉलम जो नोटोकॉर्ड ट्रांसफॉर्म होकर बनता है एडल्ट में, ठीक है। तो ये दोनों ही कार्टिलेजिनस होते हैं, यानी कार्टिलेज के बने हुए रहते हैं। सर्कुलेशन की बात करें तो क्लोज टाइप होता है, ठीक है, यानी ब्लड जो है वो क्लोज्ड ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। अब ये जो साइक्लोस्टोम्स हैं ये होते तो मेरीन हैं, यानी समुद्र के पानी में पाए जाते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं, स्पॉनिंग, ठीक है, दे माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर। तो नदी वगैरह में ये अपने रिप्रोडक्शन के समय देखने को मिलते हैं। और स्पॉनिंग यानी कॉपुलेशन करने के बाद ये मर जाते हैं, ठीक है। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई, दे लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। मेटामॉर्फोसिस होने के बाद इनका जो लार्वा है वो वापस से महासागर में, ओशन में लौट जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेट्रोमाइजोन लैम्प्रे और मिक्सिन हैगफिश। नेक्स्ट डिवीजन है वर्टिब्रेटा का गिनाथोस्टोमाटा, मतलब ऐसे जीव जिसमें कि जबड़े मौजूद होते हैं, ठीक है। दोज ऑर्गेनिजम्स विच बियर जॉ। और गिनाथोस्टोमाटा को फर्दर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया जाता है, सुपर क्लास पाइसेस और सुपर क्लास टेट्रापोडा। पाइसेस का मतलब है ऐसे जीव जिसमें कि फिन्स मौजूद हों, ठीक है, मछलियों के पंख आपने देखा होगा, उसी को फिन्स कहा जाता है, ठीक है, जिसकी मदद से वो तैरते हैं। तो सुपर क्लास स्पाइसेस में मछलियां का ग्रुप्स आ गए, ठीक है, फिशेस मुख्य रूप से इसमें आते हैं। फिश भी दो तरह के होते हैं, आप सभी को पता होगा, बोरी फिश और कार्टिलेजिनस फिश, ठीक है। तो उसी के आधार पे जो है इसको दो क्लास में बांटा गया है, क्लास कॉन्ड्रिक्थिस और दूसरा क्लास ऑस्टिक्थिस। क्लास कॉन्ड्रिक्थिस में कार्टिलेजिनस फिशेज आते हैं और क्लास ऑस्टिक्थिस में बोनी फिशेज आते हैं। वहीं दूसरा जो कैटेगरी है सुपर क्लास टेट्रापोडा की, उसमें हमें 4 तरह के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं। देयर आर 4 क्लासेस अंडर सुपर क्लास टेट्रापोडा। पहला है क्लास एम्फीबिया, ठीक है, जो कि जमीन और पानी दोनों पे रह सकते हैं। दूसरा है क्लास रेप्टिलिया, जो कि रेंगने वाले जानवर हैं, जैसे कि स्नेक्स हो गया, लिजर्ड्स हो गया, क्लियर। तीसरा है क्लास एब्स, जिसमें कि चिड़ियों को शामिल किया जाता है, एब्स में बर्ड्स हो गया, ठीक है। चौथा है क्लास मैमल्स, क्लियर, जिसमें कि हम ह्यूमंस आ गए, ठीक है, चिंपैंजीज हो गया, क्लियर हो गया, व्हेल हो गया। ऑल दोज ऑर्गेनिज्म्स हैविंग मेमोरी ग्लैंड्स फॉर फीडिंग देयर यंग वंस, ठीक है, अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए। जिन जीवों में मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होता है उन्हें हम क्लास मैमल्स में शामिल करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है, यानी कार्टिलेजिनस फिशेस के बारे में। जैसा कि यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, कार्टिलेजिनस फिशेस का एग्जांपल्स दिया हुआ है स्कोलिडॉन और प्लिस्टिस। स्कोलिडॉन का कॉमन नेम है डॉग फिश और प्लिस्टिस का कॉमन नेम है सॉ फिश, ठीक है। डॉग फिश इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉग की तरह स्मेल करने की बहुत ही जबरदस्त क्षमता होती है, ठीक है। और दूसरा प्लिस्टिस को सॉ फिश कहा जाता है क्योंकि इसका जो माउथ है वो देखने में सॉ की तरह लगता है। सॉ मतलब आपने देखा होगा कारपेंटर लोग जो लकड़ी काटते हैं, आरी होता है ना, उसी धारदार आरी के शेप का है इसका मुंह, देखने में ऐसा लगता है, इसलिए इसको सॉ फिश कहा जाता है। तो देख लेते हैं क्लास कॉन्ड्रिक्थिस के बारे में। ये बेसिकली मरीन एनिमल्स होते हैं जिसके पास स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है। स्ट्रीमलाइन कहने का मतलब है इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल टाइप ऑफ बॉडी होता है। ये समुद्री जीव होते हैं और इनके पास कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन होता है, यानी इसका जो इंटरनल स्केलेटन है, तो इसका इंटरनल स्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रल, मतलब
इसका जो मुंह होता है वो आगे की तरफ होता है, ठीक है, वेंट्रल साइड में होता है। नोटोकॉर्ड पर्सिस्टेंट होता है थ्रू आउट द लाइफ, स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि ये वर्टिब्रेटा से बिलोंग करता है। गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम। चूंकि ये कोडेट्स है इसलिए गिल स्लिट्स तो मौजूद होंगे ही। तो यहाँ कह रहा है कि गिल स्लिट्स मौजूद होते हैं, अलग अलग होते हैं, सेपरेटेड होते हैं, एंड विदाउट ओपरकुलम। ओपरकुलम बेसिकली किसको कहते हैं? गिल कवर को कहते हैं, ठीक है, जिस गिल से वो सांस लेते हैं उसी का एक कवरिंग रहता है जिसको ओपरकुलम कहते हैं। तो इन कार्टिलेजिनस फिशेज में ये ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं होता। दैट मीन्स इनके गिल्स जो हैं वो ऐसे ही ओपन रहते हैं विदाउट एनी ओपरकुलम और गिल कवर। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है द स्किन इज टफ कंटेनिंग प्लेकॉइड स्केल्स। कार्टिलेजिनस फिशेस का जो स्किन होता है, जो चमड़ी होता है, वो काफी टफ होता है, ठीक है, और इसमें किस तरह के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं? तो प्लेकॉइड, ये याद रखने वाली बात है। क्लियर है? सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये ऐसी मछलियां होती हैं जिनमें कि दांत मौजूद होता है, और ये जो इनके दांत हैं ये भी बेसिकली एक तरह से मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स ही होते हैं जो कि पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं, और इनके जबड़े भी बहुत ही पावरफुल होते हैं, ठीक है। ये जो एनिमल्स होते हैं वो प्रीडेशियस होते हैं। दैट मीन्स ये एक तरह से शिकारी मछली होते हैं। और तो और इसमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है जिसके कारण इन्हें कंटिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है, मतलब लगातार तैरना पड़ता है ताकि ये डूबे नहीं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें हार्ट 2 चेम्बर्ड होता है, ठीक है। सिर्फ कार्टिलेजिनस फिशेज में ही नहीं बल्कि बोनी फिशेज में भी, हर तरह के फिशेज में जो हार्ट जो होता है ना वो 2 चेम्बर्ड होता है, यानी एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब कार्टिलेजिनस फिशेज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज जैसे कि टोर्पीडो वो इलेक्ट्रिक शॉक देता है, मतलब उनके पास कुछ ऐसे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिसे छूने पे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, ठीक है। तो ऐसा फीचर जो है वो टोर्पीडो में मौजूद होता है। और कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज जैसे कि ट्राइगन वो जहरीला डंक मारने का क्षमता रखता है, ठीक है, इसीलिए इन्हें स्टिंगरे कहा जाता है, ट्राइगन। क्लियर है? तो कुछ कार्टिलेजिनस फिशेज जो इलेक्ट्रिक शॉक दे सकती है वो टोर्पीडो हो गया, और कुछ जो जहरीला डंक मार सकती है वो ट्राइगन हो गया। क्लियर है? और ये दोनों ही क्लास कॉन्ड्रिक्थस में आता है, यानी कार्टिलेजिनस फिशेज का एग्जांपल्स है। क्लियर है? सभी कार्टिलेजिनस फिशेज कोल्ड ब्लडेड होते हैं, या इसी का दूसरा नाम है पोइकिलोथर्मस। दैट मीन्स इनके पास अपने खुद के बॉडी रेगुलेट करने का, माफ कीजिए, अपने खुद के बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करने का कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं होता है। ये वातावरण के हिसाब से अपना बॉडी टेम्परेचर बदलते हैं। अगर आउटसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस है तो इनके बॉडी का टेम्परेचर भी उतना ही रहेगा। अगर आउटसाइड इन्वायरमेंट का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है तो इनके बॉडी का भी टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। क्लियर है? हमारे जैसा नहीं है हम ह्यूमंस की तरह कि अगर बाहरी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है लेकिन हमारा 37 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, या बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही है 0 डिग्री सेल्सियस है तो भी हमारा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग वार्म ब्लडेड हैं। क्लियर है? और हमारे बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस नामक सिस्टम है जिससे कि हम अपना शरीर का तापमान खुद ब खुद रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें इनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं। दैट मीन्स मेल फिश और फीमेल फिश अलग अलग होते हैं। मेल्स में पेल्विक फिन्स बियर क्लास्पर्स। क्या कह रहा है कि जो मेल कार्टिलेजिनस फिशेस होते हैं उनके जो पेल्विक फिन्स होते हैं, देखो 2 तरह के फिन्स होते हैं, ठीक है। आगे वाले जो पंख होते हैं उसे पेक्टोरल फिन्स कहा जाता है, और जो पीछे वाले पंख होते हैं उसे पेल्विक फिन्स कहा जाता है, ठीक है। तो इनके पेल्विक फिन्स पे क्लास्पर्स मौजूद होते हैं,
और यही क्लास्पर्स इसको रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एंड मेनी ऑफ देम आर वाइविपेरस, ठीक है। फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होता है और इनमें से बहुत सारे कार्टिलेजिनस फिशेस अंडे नहीं बल्कि बच्चे देने वाली होती है, क्लियर है। दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू यंग वंस, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्लास, क्लास ऑस्टिक्थिस। क्लास ऑस्टिक्थिस में बोनी फिशेज आते हैं, ठीक है। इनका नाम बोनी फिशेज क्यों पड़ा? क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन बोनी होता है, ठीक है, बोन्स के होते हैं बने हुए। और इसमें केवल मेरीन नहीं बल्कि फ्रेश वाटर फिशेज भी शामिल किए जाते हैं। सो बोनी फिशेज आर फाउंड इन बोथ ओशनिक वाटर एज वेल एज इन फ्रेश वाटर सच एज रिवर्स, लेक्स एक्सेट्रा, ठीक है। समुद्र के साथ साथ झील, नदी, इन सभी में भी बोनी फिशेस को देखा जा सकता है, ठीक है। इसका तो कॉमनली एग्जाम्पल है रोहू, लेबियो रोहिटा, ठीक है। नॉनवेज वाले इसे तो खाए भी होंगे, ठीक है, रोहू फिश को। अब देखो इनका बॉडी भी स्ट्रीमलाइन होता है। माउथ इज मोस्टली टर्मिनल। वहां पे हमने क्या देखा था कार्टिलेजिनस फिशेस में कि माउथ वेंट्रल हुआ करता था, यानी सामने की ओर, आगे की ओर हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे माउथ टर्मिनल होता है, यानी एकदम अंतिम सिरे पे पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, माउथ एकदम टर्मिनल है, ठीक है, अंतिम सिरे पे पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये माउथ क्या है, एकदम टर्मिनल है। सिर का जो ये एकदम टर्मिनल एंड है ना, यहाँ पे माउथ है एकदम एक्सट्रीम एंड पे। लेकिन यहाँ पे क्या था, माउथ वेंट्रल था, यानी यहाँ पे माउथ होता है, यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, यहाँ पे, ठीक है, आगे की ओर ये इसका माउथ हुआ, क्लियर है ना। क्या हो गया, ये इसका माउथ हुआ। इनके पास 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं, यानी टोटल 16 गिल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। वहां पे हमने देखा था कितने थे, तो वहां पे नंबर ऑफ गिल्स नहीं दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन इसमें याद रखना, चूंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि बोनी फिशेस में 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जो कि कवर्ड होते हैं बाय एन ओपरकुलम ऑन ईच साइड, ठीक है। इसमें गिल कवर प्रेजेंट होता है, जबकि कार्टिलेजिनस फिशेस में ओपरकुलम एब्सेंट हुआ करता था, ठीक है। इसमें जो स्किन होता है वो साइक्लोइड और टिनोइड स्केल्स से कवर्ड रहता है, जबकि वहां कार्टिलेजिनस फिशेस में प्लेकोइड स्केल्स थे। यहाँ पे कौन सा है, साइक्लोइड या टिनोइड स्केल्स है, ठीक है। यहाँ पे एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है जो कि रेगुलेट करता है बॉयंसी को, ठीक है। वहां पे एयर ब्लैडर एब्सेंट हुआ करता था, इसलिए उन्हें लगातार तैरना पड़ता था, लेकिन ऐसा बोनी फिशेस के साथ नहीं है। बोनी फिशेस रुक रुक कर भी स्विम कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एयर ब्लैडर होता है, इसीलिए वो डूबेंगे नहीं। अगर नहीं भी तैरेंगे तो नहीं डूबेंगे, ठीक है। एयर ब्लैडर से वो बॉयंसी या बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं पानी के अंदर, ठीक है। इसमें भी हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है, 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल के साथ। ये भी कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्मस एनिमल्स होते हैं। सेक्सेस इसमें भी सेपरेट होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है यूजुअली, मतलब पानी में होता है फर्टिलाइजेशन। और ये मोस्टली ओविपेरस होता है, ठीक है, मतलब अक्सर ये अंडे देते हैं, ना कि यंग वंस, ठीक है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, क्लियर है। इसका एग्जांपल हो जाएगा मेरीन बोनी फिशेस के देखें तो एक्सोसीटस, दैट इज फ्लाइंग फिश, ठीक है। इसको उड़ती हुई मछली कहा जाता है, क्योंकि इसमें पंख लगे हुए रहते हैं। और ये उड़ता नहीं है बेसिकली, लेकिन ये लीप कर सकता है, मतलब काफी ऊंचे और लंबी छलांग लगा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है हिपोकैम्पस, दैट इज सी हॉर्स, समुद्री घोड़ा। ये देखो इसका पिक्चर, ठीक है, सी हॉर्स हिपोकैम्पस देखने में बहुत ही खूबसूरत होती है ये मछली। फिर है फ्रेश वाटर अगर हम बोनी फिशेस की बात करें तो लेबियो रोहिटा, दैट इज रोहू, ठीक है ना। तो जनरली फ्रेश वाटर बोनी फिशेस को लोग खाते हैं, एडिबल होते हैं ये। तो कतला हो गया। फिर मागुर, जिसको साइंटिफिक नेम है क्लेरियस, ठीक है। फिर कुछ एक्वेरियम फिशेस भी होते हैं जो कि बोनी फिशेस के कैटेगरी में आते हैं, जैसे बेटा, जिसको फाइटिंग फिश कहा जाता है, टेरोफाइलम, जिसको एंजल फिश कहा जाता है, क्लियर है। तो ये सब एक बार देख लेना। नेक्स्ट आता है क्लास एम्फीबिया। ग्रीक में एम्फी का मतलब होता है ड्यूअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी ऐसे जीव जो कि ड्यूअल लाइफ व्यतीत करते हों, मतलब जो जमीन और पानी दोनों में
रहने की क्षमता रखते हों। सो एम्फीबियंस कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। ज़्यादातर एम्फीबियंस में 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स। फोर लिम्स हाथ का काम करते हैं, वहीं हाइंड लिम्स पैर का काम करते हैं। इनका बॉडी डिविजिबल होता है हेड और ट्रंक में। कुछ प्रजातियों में पूंछ भी देखने को मिला है, यानी टेल मे बी प्रेजेंट और एब्सेंट। एम्फीबियन की स्किन की बात करें तो इनका स्किन काफ़ी मॉइस्ट होता है, काफ़ी चिकना होता है, विदाउट स्केल्स। दी आईज हैव आईलिड्स, ठीक है, इनके आंखों में आईलिड्स मौजूद होते हैं। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। इनके पास हमारे जैसा बड़े बड़े कान तो मौजूद नहीं होते, लेकिन सुनने के लिए एक ओपनिंग रहता है जिसको टिम्पैनम कहते हैं, और यही इसके ईयर का रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स ओपन इनटू अ कॉमन चेंबर कॉल्ड क्लोएका विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। मतलब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, गट, दैट इज एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी ट्रैक्ट है जिससे कि वो वेस्ट डिस्चार्ज करते हैं, और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स हैं। ये तीनों के तीनों ही ट्रैक्ट्स एक कॉमन चेंबर में खुलता है जिसको क्लोएका कहा जाता है, और ये क्लोएका एक कॉमन चेंबर की तरह बाहर की तरफ खुलता है। सांस लेने की प्रणाली मौजूद नहीं होता, लेकिन ये रेस्पिरेशन करते हैं गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू। इनमें गिल्स भी प्रेजेंट होता है, फेफड़ा भी मौजूद होता है, और स्किन भी प्रेजेंट होता है, जिसके थ्रू ये अपना श्वसन यानी रेस्पिरेशन कर सकते हैं। हार्ट 3 चेम्बर्ड होता है, 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होते हैं। ये भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, बिल्कुल क्लास स्पाइसेस की तरह। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, बिल्कुल मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, या तो ज़मीन पर या फिर पानी में, ठीक है। ओविपेरस होते हैं, जनरली अंडा देने वाले होते हैं, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है क्योंकि इसमें लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने सुना ही होगा फ्रॉग के लार्वा के बारे में, जिसको टैडपोल लार्वा कहते हैं। क्लियर। एम्फीबिया का एग्जांपल्स देखो, यहाँ डायग्राम में दे रखा है। ऊपर में क्या है, सैलामेंडर, ठीक है, और नीचे में राना, ठीक है। राना टिग्रिना जो है, इसको इंडियन कॉमन फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। फ्रॉग और टोड में अंतर होता है, ठीक है। टोड काटता है, मतलब वो पॉइजनस होता है, लेकिन फ्रॉग नॉन पॉइजनस होता है। क्लियर। होते दोनों ही एम्फीबियंस हैं, ठीक है। लैंड और वाटर दोनों जगह प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल्स क्या क्या दे रखा है यहाँ, बुफो दैट इज टोड, राना दैट इज फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग का साइंटिफिक नाम है, ठीक है। सैलामेंड्रा सैलामेंडर को कहते हैं, और इक्थियोफिस दैट इज लिम्बलेस एम्फीबियन। अब देख लेते हैं क्लास रेप्टिलिया को। लैटिन में रेप्टम का मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, मतलब रेंगना। तो इस क्लास में ऐसे जीव शामिल हैं जो कि क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन अपनाते हैं, मतलब जमीन पर रेंगते हैं। इनका बॉडी ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट से कवर्ड रहता है, ठीक है। तो अनलाइक एम्फीबियंस, इनके बॉडी पे स्केल्स मौजूद होते हैं। इसके बाद इनके पास भी क्लास एम्फीबियंस की तरह कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता, बल्कि टिम्पैनम रिप्रेजेंट करता है ईयर को। लिम्स भी 2 पेयर्स होते हैं, हार्ट भी 3 चैम्बर्ड होते हैं, बिल्कुल एम्फीबियंस की तरह। लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल्स, क्योंकि क्रोकोडाइल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, बिल्कुल हम लोग की तरह, यानी ह्यूमंस की तरह। रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी पोइकिलोथर्म्स होते हैं। स्नेक्स एंड लिजर्ड्स शेड देयर स्केल्स एज स्किन कास्ट। आप लोगों ने देखा या सुना होगा कि सांप जो है अपना स्किन छोड़ते हैं, सांपों की तरह लिजर्ड्स यानी छिपकली भी अपना स्केल्स को शेड करता है। क्लियर है। नेक्स्ट है सेक्सेस सेपरेट होते हैं। इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ये ओविपेरस होता है, यानी अंडा देने वाला, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें किलोन
या टर्टल, टेस्ट्यूडो या टॉर्टोइज, कैमिलियन दैट इज ट्री लिजर्ड, कैलोटस दैट इज गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडिलस दैट इज क्रोकोडाइल, एलिगेटर, हेमीडैक्टिलस दैट इज वॉल लिजर्ड जो घरों में हम लोग छिपकली देखते हैं। इसके अलावा पॉइजनस स्नेक्स जैसे कि नज़ा, जिसको कि कॉमनली कोबरा कहा जाता है, बंगैरस जिसको करैत कहा जाता है, और वाइपर। तो हमने देखा कि क्लास रेप्टिलिया में कछुआ, मगरमच्छ, छिपकली, सांप आदि रेंगने वाले जानवर शामिल किए जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या आप लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि टर्टल्स को हम रेप्टाइल के क्लास में क्यों डाल रहे हैं, जबकि ये तो ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी आराम से तैरता है। ठीक है, इवन टॉर्टोइज भी, कछुआ भी ज़मीन और पानी दोनों में रह सकता है। तो फिर इसे क्लास एम्फीबियन में क्यों नहीं हम लोग ने पढ़ा, क्लास रेप्टिलिया में क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका जवाब है कि ये जो टर्टल और टॉर्टोइज होते हैं, ये जो कछुआ होते हैं, ये मेनली लंग्स से रिस्पायर करते हैं, मतलब अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं। दूसरा पॉइंट है कि ये ज़मीन पे अंडे देते हैं, ना कि पानी में। और तीसरा पॉइंट है कि इसमें एम्फीबियंस की तरह मेटामॉर्फोसिस नहीं होता, मतलब कोई भी लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं होता, डायरेक्टली अंडा से ये एडल्ट फॉर्म में डेवलप करते हैं, इसीलिए तो डायरेक्ट डेवलपमेंट दिया हुआ था। क्लियर है? जबकि क्लास एम्फीबियन के जो मेंबर्स होते हैं वो गिल्स, स्किन और लंग्स, इन तीनों से ही रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे टॉर्टोइज और टर्टल जो है मेनली लंग्स के थ्रू ही सांस लेते हैं, इसीलिए इसे क्लास रेप्टिलिया में रखा गया, ना कि एम्फीबिया में। क्लियर है? नेक्स्ट है क्लास एव्स, यानी बर्ड्स का क्लास। अब इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है कि बर्ड्स जो है वो उड़ते हैं और उनमें पंख होते हैं, फेदर्स प्रेजेंट होते हैं। ज़्यादातर बर्ड्स के पास उड़ने की क्षमता होती है, केवल कुछ को छोड़ के। तो यहाँ पे एक्सेप्शन है कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स के रूप में जो देखने को मिलता है वो है ऑस्ट्रिच, डोडो। ठीक है, होते तो ये पंछियाँ, लेकिन फिर भी ये उड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है? दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का कि बर्ड्स के पास बीक होता है, चोंच होता है, राइट। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है कि इनके फोरलिम्स जो है वो विंग्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। ठीक है, चिड़ियों के पास हाथ नहीं होता ना, बल्कि उनके पास पंख होते हैं, विंग्स होते हैं, तो उनका जो फोरलिम्स होता है ना वही विंग्स में परिवर्तित हो जाता है, मॉडिफाइड हो जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके हाइंडलिम्स पे स्केल्स प्रेजेंट होता है, यानी इनके पैरों के पास जो है कुछ स्केल्स मौजूद होता है। और फोरलिम्स की तरह हाइंडलिम्स भी मॉडिफाइड होते हैं चलने फिरने के लिए, तैरने के लिए, या पेड़ पौधों के ब्रांचेस पे चढ़ने के लिए। ठीक है, सो दीज हाइंडलिम्स आर ऑल्सो मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। नेक्स्ट फीचर है स्किन का ड्राई होना, और स्किन में किसी भी तरह का कोई भी ग्लैंड्स मौजूद ना होना, केवल एक ऑयल ग्लैंड को छोड़ के जो कि इनके टेल के बेस पे मौजूद होता है। नेक्स्ट फीचर है एंडोस्केल्टन इज फुल्ली ऑसिफाइड, मतलब बोनी स्केल्टन होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके पास हॉलो बोन्स होते हैं विथ एयर कैविटीज़। ठीक है, मतलब खोखले बोन्स होते हैं जिसमें कि हवा के कैविटीज़ मौजूद होते हैं, और इसीलिए इन्हें न्यूमेटिक बोन्स कहा जाता है। क्वेश्चन आएगा कि बताइए न्यूमेटिक बोन्स जो है वो किस क्लास में मौजूद है, न्यूमेटिक बोन्स आर प्रेजेंट इन विच क्लास? तो आंसर विल बी क्लास एव्स। ठीक है, सोचने वाला बात है कि अगर ज़्यादा भारी हड्डियाँ होंगी तो क्या ये कभी उड़ पाएंगे? नहीं, क्योंकि बोन्स हॉलो होते हैं, खोखले होते हैं, और उसमें एयर पॉकेट्स, एयर कैविटीज़ बने हुए रहते हैं। ठीक है, हवा भरे हुए रहते हैं, इसीलिए ये आराम से उड़ पाते हैं। ठीक है, अच्छे खासे हाइट पे। नेक्स्ट पॉइंट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैव एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजार्ड। बर्ड्स का जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है
उनमें दो स्पेशल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, क्रॉप और गिजार्ड। याद आया कुछ? ये दोनों टर्म्स हमने पहले कहाँ पढ़ा था? हाँ, सही कहा। ये दोनों टर्म्स हमने कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल के वक्त देखा था। क्रॉप क्या होता था? जिसमें कि फूड स्टोर होता है, यानी एक स्टमक होता है। और गिजार्ड क्या होता है? इसमें टीथ होता है, जिससे कि वो फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने का काम करता है। ठीक है, तो उसी तरह का कुछ मिलता जुलता स्ट्रक्चर बर्ड्स के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में भी देखने को मिलता है। यहाँ पे हार्ट जो है वो 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, ह्यूमंस की तरह। इसके अलावा ये वार्म ब्लडेड होता है, यानी होम्योथर्मस होता है, बिल्कुल ह्यूमंस की तरह। और इसीलिए ये आराम से कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर पाते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द आउटसाइड इन्वायरमेंट टेम्परेचर। सांस लेने के लिए इनके पास फेफड़ा होता है, ठीक है। लंग्स के साथ एयर सैक्स कनेक्टेड होता है, जिससे कि सांस लेने में मदद मिलती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है। मेल बर्ड और फीमेल बर्ड अलग अलग होती है, ठीक है, नर पक्षी और मादा पक्षी। क्लियर है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, ठीक है, बॉडी के अंदर होता है, जनरली अंडे देने वाले होते हैं। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, यानी कोई भी लार्वल स्टेज इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो कौवा हो गया, कौवा का साइंटिफिक नेम हो गया कॉर्पस। पीजन हो गया, ठीक है, कबूतर, जिसका साइंटिफिक नेम हो गया कोलंबा। पैरट तोता का साइंटिफिक नेम हो गया सिटाकुला। स्ट्रूथियो दैट इज ऑस्ट्रिच। पिकॉक यानी मोर का साइंटिफिक नेम हो गया पेवोक्रिस्टा। क्लियर? पेंगुइन, जिसका साइंटिफिक नेम हो गया एप्टेनोडाइटस। और वल्चर दैट इज गिद्ध, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम हो गया नियोफ्रॉन। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है आप लोग को। नियोफ्रॉन यानी वल्चर, स्ट्रूथियो, ऑस्ट्रिच, सिटाकुला, पैरट और पेवो पिकॉक। ठीक है, इन सभी से आप लोग अच्छी तरह से परिचित होंगे। नेक्स्ट क्लास देखते हैं हम लोग, क्लास मैमेलिया। ठीक है, तो ये जो क्लास है ये स्तनधारी जीवों का क्लास है, ठीक है। और ये वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं और इनके पास सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जिससे कि यंग वंस को नरिशमेंट किया जाता है। ठीक है, इनके पास भी 2 पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं, फोर लिम्स और हाइंड लिम्स, जिससे कि वो अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, बर्रोइंग, स्विमिंग, फ्लाइंग एक्सेट्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनके पास इनके स्किन में हेयर्स मौजूद होता है, ठीक है, सो दे हैव हेयर्स प्रेजेंट इन देयर स्किन। इसके अलावा इनके पास एक्सटर्नल ईयर्स और ईयर पिन्ना प्रेजेंट होता है, मौजूद होता है। इसके अलावा अलग अलग तरह के टीथ्स प्रेजेंट होते हैं जॉ में। हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है, होम्योथर्मस दैट मीन्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है। सेक्सेस अलग अलग होते हैं, ठीक है, मेल और फीमेल। ह्यूमन में अलग अलग होते हैं ना। फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, ठीक है। दे आर वाइविपेरस, ये बच्चे देने वाले होते हैं, ठीक है, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ एग लेइंग भी होते हैं, ठीक है। और डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, कोई भी लार्वल स्टेजेस इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है। एग लेइंग यानी ओविपेरस मैमल्स कौन कौन से होते हैं? तो ये होता है प्लेटिपस, जिसका साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरिंकस। क्लियर? और बच्चे देने वाले तो मैक्सिमम मैमल्स होते हैं, वाइविपेरस कहा जाता है उसे। एग लेइंग को ओविपेरस और यंग वंस देने वाले को वाइविपेरस, ठीक है। तो इसमें आ जाते हैं हमारे कंगारू, ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम है मैक्रोपस। फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है, जिसे बैट कहा जाता है, ठीक है, चमगादड़ कहते हैं जिसे, ठीक है, उसका साइंटिफिक नेम है टेरोपस। कैमल हो गया कैमिलस। मंकी हो गया मकाका, बंदर, ठीक है। चूहा हो गया डाटस। कुत्ता हो गया कैनस। बिल्ली हो गया फेलिस। हाथी हो गया एलिफस। घोड़ा हो गया इक्वस। कॉमन डॉल्फिन हो गया डेल्फिनस, ठीक है। ब्लू व्हेल हो गया बेलिनोप्टेरा। टाइगर हो गया पैंथेरा टिग्रिस और शेर हो गया पैंथेरा लियो। क्लियर है? तो ये सब हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए मैमल्स के। तो यहाँ पर हम लोग का खत्म होता है इसका थ्योरी फाइलम कोडेट्स का। अब हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्लियर है? तो ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू सो मच।